हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिए हैं या तो लेने वाले हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो है रहना कहाँ है, विच इज़ द बेस्ट प्लेस टू स्टे नियर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। तो इस वीडियो में हम लोग सारे लोकेशन के बारे में जानेंगे जहाँ स्टूडेंट प्रेफर करते हैं स्टे करना, जैसे कि लॉ गेट, ग्रीन वैली, हरदासपुर, फगवाड़ा, डकोहा और रामा मंडी। तो वहाँ का बजट, डिस्टेंस फ्रॉम द कॉलेज, लाइफस्टाइल क्या है वहाँ का, प्रोज और कॉन्स, सब कुछ जानेंगे हम लोग इस वीडियो में विद द हेल्प ऑफ गूगल मैप और गूगल स्ट्रीट व्यू। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मूव करते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एलपीयू के एंट्रेंस गेट पे आ चुके हैं और यहाँ से हम लोग देखेंगे हमारे लेफ्ट जाने पे क्या क्या लोकेशन अवेलेबल है स्टे करने को, और राइट जाने पे हमारे पास कौन कौन सा लोकेशन है स्टे करने को। तो सबसे पहले हम लोग निकल के यहाँ से राइट जाएंगे तो 100 मीटर आगे जाने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन आता है। अगर हम लोग हाईवे पकड़ के सीधा जाते हैं तो हमारे पास आता है 8 किलोमीटर के बाद फगवाड़ा, जो कि एक छोटा सा शहर है। और अगर कैंपस से 100 मीटर के बाद अगर वन वे हम लोग लेते हैं तो हमें कॉलेज के पीछे एक एरिया मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं हरदासपुर। वो छोटा सा बस्ती है, गांव जैसा है वो एरिया। और अगर हम लोग कैंपस से निकल के लेफ्ट लेते हैं, जस्ट 100 मीटर के आगे हमें अगेन दो ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आने के बाद फ्लाईओवर से अगर हम लोग जाते हैं तो आगे 8 से 10 किलोमीटर के बाद अगेन दो ऑप्शन मिलेगा, या तो आपको डकोहा में रहना होगा या तो आपको रामा मंडी में। बट अगर फ्लाईओवर के नीचे से जाते हैं हम लोग तो 1.5 किलोमीटर के बाद अगेन दो लोकेशन है। पहला लॉगेट आता है और दूसरा आता है ग्रीन वैली। तो हमारे लिस्ट में सबसे पहले क्या है, लॉगेट है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले लॉगेट को एक्सप्लोर करते हैं कि वो एरिया कैसा है, वहाँ का बजट क्या है, डिस्टेंस क्या है, लाइफस्टाइल क्या है, प्रो क्या है और कॉन्स क्या है। तो चलिए वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं क्या कि कैंपस यहाँ पे खत्म होता है और यहाँ इस कैंपस के जस्ट लेफ्ट में हमारा लॉगेट स्टार्ट होता है। तो ये सबसे पहले हम लोग स्ट्रीट व्यू स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि कॉलेज हमें यहाँ खत्म होता है हमारा इधर एरिया, और जस्ट इसके लेफ्ट साइड में हमारा लॉगेट स्टार्ट होता है। और यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ से लॉगेट स्टार्ट है और जैसे आप एंटर करोगे लॉगेट में आपको सिर्फ पीजी ही पीजी मिलेगा। लाइक मोर देन 1000 पीजी यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। और यहाँ का जो बजट होता है वो 5000 से लेकर 10,000 होता है। जो डिस्टेंस है वो 1.5 किलोमीटर है। ये एलपीयू के एंट्रेंस गेट से यहाँ का जो लाइफ स्टाइल है उसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। अगर आपको खुद पे कंट्रोल है, अगर आप नशा नहीं करते हो, लाइफस्टाइल अगर रात वाला आपको नहीं पसंद है, रात को घूमना एंजॉय करना, तब ये जगह आपके लिए बहुत अच्छा है। बट अगर आपको नशा करने का आदत है, ड्रिंक्स करने का आदत है आपको, और आपको नाइट लाइफ आपको अट्रैक्ट करता है, तो ये एरिया आपके लिए नहीं है। ये 11 बजे रात के बाद ये रेड लाइटेड एरिया में कन्वर्ट हो जाता है और रात में पुलिस यहाँ पे पेट्रोलिंग करता है। तो ये एरिया थोड़ा सेफ नहीं है। अगर आप रात को घूमना चाहो और लाइक मस्ती करना चाहो तो ये एरिया सेफ नहीं है। बट अगर आप खुद पे कंट्रोल करके रह सकते हो तो ये एरिया बहुत अफोर्डेबल है एज कम्पेयर टू द लाइक डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस अवेलेबल नियर द लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। तो हम लोग चलते हैं यहाँ का कोई रूम एक्सप्लोर करते हो कि उसका इंटीरियर कैसा होता है और क्या क्या फैसिलिटीज अंदर हमें मिलती है। तो कोई भी एक पीजी हम लोग यहाँ पे उठा के देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास NS पीजी है। तो लॉगेट के अंदर जितने भी रूम आपको मिलेंगे या फिर जितने भी पीजी आप लोगे उसका इंटीरियर कुछ ऐसा ही मिलेगा। लाइक आपको एक एसी मिलेगा, एक फ्रिज मिलेगा, एक टीवी मिलेगा, साथ में एक बेड विथ 2 मैट्रेस, और जो किचन होगा वो रूम के अंदर ही होगा और वॉशरूम अटैच होगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो यहाँ का जो बजट है, लाइक आप अगर 8,000 का रूम लेते हो तो 4,000 में आपका रूममेट में स्प्लिट होगा। और जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो लाइक रेंट में इंक्लूड नहीं होता है, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम योर रेंट। और यहाँ का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो बहुत महंगा है। लाइक 12 से 15 रुपए के बीच में आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल पर यूनिट लगने वाला है। तो स्टार्टिंग में आप बात कर लो जो भी रूम ओनर है उनसे कि हमारा जो क्या रेट होगा पर यूनिट कर लो, और मीटर को हमेशा एनालाइज करते रहो कि आप कितना कंजप्शन कर रहे हो। आप जितना कंजम्पशन करोगे इलेक्ट्रिसिटी का आपको उतना पे करना पड़ेगा। तो ये रहा आइडिया अबाउट लॉगेट, यहाँ पे रूम्स कैसे होते हैं, बजट क्या होता है, डिस्टेंस क्या है, लाइफस्टाइल क्या है। तो चलते हैं हम लोग अगले लोकेशन पे जो कि हमारा ग्रीन वैली। तो लॉगेट से 200 या 300 मीटर आगे आने पे हमें मिलता है ग्रीन वैली, और हम लोग इसको स्ट्रीट व्यू में देखते हैं। और इसका जो डिस्टेंस है ये कॉलेज से लाइक 2 किलोमीटर है। सबसे पहले हम लोग यहाँ का बजट देखते हैं। यहाँ का जो बजट होता है वो 10,000 से लेके 20,000 होता है। और ये जो डिस्टेंस है 2 किलोमीटर है कैंपस से। और यहाँ का जो लाइफस्टाइल है एज कम्पेयर टू द लॉगेट, यहाँ थोड़ा शांति है,
यहाँ पे कोई आपको वाइन शॉप नहीं मिलेगा और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने रूम्स में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। हाँ, बजट थोड़ा ज़्यादा है बट एज़ कम्पेयर टू द लॉगेट यहाँ शांति बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो हम लोग चलते हैं ग्रीन वैली के अंदर और ये ग्रीन वैली यहाँ से स्टार्ट होता है और ये यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 60 पीजी होंगे, उससे ज़्यादा यहाँ ग्रीन वैली में पीजी नहीं होगा। और इधर अभी नए-नए पीजी बन रहे हैं, तो हम लोग कोई भी एक पीजी का इंटीरियर देखते हैं। बजट हम लोग देख चुके हैं, इंटीरियर कैसा होता है एज़ कम्पेयर टू द लॉगेट। आप ग्रीन वैली का पीजी देख सकते हो एज़ कम्पेयर टू द लॉगेट। यहाँ थोड़ा इंटीरियर थोड़ा बेहतर मिलता है क्योंकि आपको यहाँ पे ज़्यादा पैसा देना होता है और लाइक यहाँ पे बाकी जो फैसिलिटीज़ होंगे सेम होंगे लॉगेट के अकॉर्डिंग। लाइक आपको एक बेड मिलेगा, 2 मैट्रेस मिलेगा, एक एसी, एक टीवी और एक फ्रिज मिलेगा। जो वॉशरूम होगा वो कभी-कभी अटैच होता है और कभी-कभी आपको अलग से भी वॉशरूम यहाँ मिल सकता है क्योंकि यहाँ पे आप ज़्यादा पे कर रहे हो उसके कारण। बट एज़ कम्पेयर टू द लॉगेट यहाँ थोड़ा शांति ज़्यादा है और आप थोड़ा फ़ोकस कर सकते हो स्टडी पे। तो अगर आपका बजट 10 से 20 हज़ार है, तो आप आराम से यहाँ रह सकते हो, ये कैंपस के नज़दीक भी है। तो ये रहा ऑल अबाउट ग्रीन वैली। तो चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जो कि हमारा हरदासपुर है। तो हरदासपुर हम देखेंगे कि कॉलेज यहाँ पे हमारा ये ख़त्म होता है। ये एरिया है वो पूरा एलपीयू का कैंपस है और जैसे ही ये कैंपस ख़त्म होता है, यहाँ से हरदासपुर स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी लाइक कैंपस से हमारे 1 किलोमीटर के अंदर में ही आता है ये हरदासपुर और ये लाइक शहर जैसा इलाका नहीं है, छोटा-सा बस्ती है, ये गाँव जैसा इलाका है। यहाँ का सोसाइटी समझो तो आप गाँव जैसा है, आप स्टूडेंट लाइफ़ यहाँ पे ज़्यादा एन्जॉय नहीं कर सकते हो। यहाँ के जो रूम्स होते हैं या फिर जो पीजी होते हैं, वो वेल मेंटेन्ड नहीं होते। आपको छोटे-छोटे घर मिलेंगे यहाँ पे, आपको पीजी बहुत कम देखने को मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ का एरिया हम लोग देखते हैं कैसा है। आप देख सकते हो यहाँ का जो एरिया है वो एकदम सिमिलर टू द गाँव जैसा है और यहाँ पे ज़्यादा आपको पीजी नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा वो लोकल घर मिलेगा और लोकल लोग ज़्यादा यहाँ पे लाइक हल्ला पसंद नहीं करते। तो अगर आप यहाँ पे रहते हो, तो आपको थोड़ा वो सोसाइटी मेंटेन करना पड़ेगा गाँव वाला कि आप रात को घूमोगे नहीं, आप नशा करके यहाँ चिल्ला नहीं सकते हो और लाइक मल्टीपल चीज़ें हैं यहाँ पे। तो आप समझो कि आप एक छोटे से गाँव में हैं, जहाँ बहुत सारे लाइक सीनियर सिटीज़न हैं और आपको वो सारे डेकोरम को यहाँ पे मेंटेन करना है। तो हरदासपुर के बारे में आप लोग जानते हैं क्या बजट क्या है, डिस्टेंस क्या है, लाइफ़स्टाइल क्या है, प्रो और कॉन्स क्या है। तो यहाँ का जो बजट है, यहाँ पे मेनली रूम 4 से 5 हज़ार में आपको मिल जाएँगे। मेनली ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 6 हज़ार लगता है रूम का। यहाँ पे एसी नहीं मिलेगा आपको रूम के साथ। जो डिस्टेंस है यहाँ का है कॉलेज से 1 एंड हाफ किलोमीटर ये भी है। लाइफ़स्टाइल मैंने पहले आपको बता दिया, यहाँ सीनियर सिटीज़न ज़्यादा रहते हैं, तो आपको डेकोरम मेंटेन करके रहना पड़ेगा और प्रो और कॉन्स यही है कि आपको यहाँ पे शांति मिलेगा और आप लाइक सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फ़ोकस कर सकते हो। बट वो एक वे ऑफ लाइफ होता है जीने का, लाइक एसी में रहना, अटैच वॉशरूम मिलना और वो सब यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। एक छोटा-सा गाँव के जैसे यहाँ पे एनवायरनमेंट है और आपको उसको मेंटेन करके यहाँ रहना होगा। तो ये रहा ऑल अबाउट हरदासपुर। तो चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जो कि है हमारा फगवाड़ा है। तो हम लोग फगवाड़ा को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो फगवाड़ा कुछ नहीं, एक छोटा-सा शहर है जो कि एलपीयू के कैंपस से 8 से 10 किलोमीटर है और एलपीयू के अंदर ये फैसिलिटी है कि एलपीयू के गेट से आप अगर आप लेफ्ट जाओ या राइट जाओ, 10 किलोमीटर के अंदर आप कहीं भी जाओगे तो आपका वो जो चार्ज करेंगे ऑटो वाले या फिर बस वाले, वो ₹20 वो चार्ज करते हैं। तो आप 1 किलोमीटर भी जाओगे तो आपके लिए 10-20 रुपए ही होगा और आप 10 किलोमीटर भी जाओगे तो आपके लिए 20 ही रुपए होगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो आपको बताना चाहिए था। तो फगवाड़ा आप अपने में एक छोटा-सा शहर है और यहाँ पे पीजी भी मिलेंगे, कोठी भी मिलेंगे और लाइक छोटे-छोटे घर भी मिलेंगे। तो डिपेंड करता है कि आपका लाइक बजट क्या है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे 5,000 से लेके 20,000 तक के भी रूम्स अवेलेबल होते हैं और ये शहर थोड़ा लाइक कंजेस्टेड एरिया है। तो यहाँ पे आपको सुपरमार्केट, साथ-साथ सब्जी मंडी, फल मंडी सब कुछ मिलेगा और यहाँ का जो बजट होता है इन सारी चीज़ों का बहुत कम होता है। तो आप ईज़िली लाइक 10,000 में यहाँ पे आप सर्वाइव कर सकते हो, लाइक 3-4 हज़ार रूम का और साथ में आपका बस का 20-20 रुपए। तो इस एरिया में आप ईज़िली सर्वाइव कर सकते हो, लाइक ये एरिया बहुत लाइक कॉस्ट इफ़ेक्टिव है और यहाँ पे आप ईज़िली कोई भी चीज़ आसानी से यहाँ पे आपको मिल जाएगा, लाइक सब्जी हो गया, फल हो गया और खाने के लिए कोई भी चीज़, लाइक सुपरमार्केट यहाँ पे आपको ईज़िली विशाल मेगा मार्ट मिल जाएगा, मल्टीपल रेस्टोरेंट्स मिल जाएँगे। तो यहाँ पे सर्वाइव करना थोड़ा आसान है क्योंकि ये छोटा-सा शहर है और यहाँ पे चीज़ों का प्राइस लाइक अफ़ोर्डेबल होता है यहाँ पे। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे कुछ रूम्स कैसे मिलेंगे और यहाँ पे एरिया कैसे होते हैं। तो ये रहा फगवाड़ा का एक छोटा-सा एरिया। तो ये यहाँ का लाइक हाईवे है और यहाँ पे आप लेफ्ट में देखोगे तो आपको इन्हीं सारे घरों में आपको
ढूँढना पड़ेगा रूम, पूछना पड़ेगा जाके कि लाइक रूम्स अवेलेबल है या नहीं। मेरे जो दोस्त लोग रहते थे वो लोग इधर रहते थे। लाइक इन सारे घरों में देखोगे ये लोग घर बना के लाइक कनाडा में शिफ्ट हो जाते हैं और इनका घर खाली होता है, तो वो लोग लाइक फॉर रेंट पे ये दे देते हैं। तो आपको लाइक 10 से 15,000 में पूरा घर यहाँ पे मिल जाएगा। तो अगर आप लोग 4 लोग या 5 लोग हो तो आप लोग इन सारे एरिया में अफोर्ड कर सकते हो आराम से रहना, और कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पे भी ज़्यादा नहीं है। तो आप देख सकते हो इन सारे एरिया में जो भी आपको घर दिख रहा है ये लाइक खाली ही होता है मेनली, और यहाँ पे लाइक किसी ना किसी हाउस ओनर को ये दिया हुआ होता है और वो लोग इनको मेंटेन करते हैं। तो आप लोग जाके यहाँ पे बात कर सकते हो, और अच्छे से अगर आप नेगोशिएट करोगे तो 10 से 15,000 में आपको ये पूरा घर दे देंगे। मैक्सिमम अप टू 20,000 या पूरा घर देंगे, जिसके अंदर 3 रूम होगा और साथ में किचन, वॉशरूम सब कुछ मिलेगा आपको। तो अगर आप 10 किलोमीटर ट्रैवल कर सकते हो विद बस, या फिर आपका खुद का ट्रांसपोर्ट है, तो आपको ज़रूर फगवाड़ा में रहना चाहिए। यहाँ का बजट यही है लाइक 5,000 से लेके 15,000 का, और यहाँ का जो मार्केट है वो बहुत लाइक फ्रेंडली है, और डिस्टेंस यहाँ 10 किलोमीटर है कैंपस से। लाइफस्टाइल थोड़ा ये गांव और शहर का मिक्स एनवायरनमेंट यहाँ का मैं बोल सकता हूँ। और प्रो के फॉर्म में यही है कि आप 10,000 में यहाँ पे आराम से सर्वाइव कर सकते हो, और कॉन्स ये है कि यहाँ 8 या 9 बजे के बाद पूरा मार्केट क्लोज हो जाता है। तो ये रहा ऑल अबाउट फगवाड़ा। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लोकेशन पे, जो कि है रामा मंडी। तो ये रहा रामा मंडी। ये जो एलपीयू के आगे से जो फ्लाईओवर था, ये यही वही है फ्लाईओवर है। आगे जाके ये जालंधर में मिल जाता, बट अगर आप नीचे से लाइक टर्न लेके, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से अगर आप टर्न लेके आते हो तो टर्निंग के पास से आपको डकोहा मिलेगा, और यहाँ से आपको रामा मंडी मिलेगा। तो रामा मंडी के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे भी वही सेम फैसिलिटीज़ है। लाइक यहाँ पे भी लोग घर बना के लाइक वो रेंट पे देना पसंद करते हैं, ना कि यहाँ पे पीजी यहाँ पे बहुत कम मिलेगा आपको। यहाँ पे कंप्लीट घर मिल सकता है आपको, और यहाँ का जो बजट होता है वो अगेन 5,000 से लेके 10,000 तक होता है। और यहाँ का जो जो डिस्टेंस है वो कैंपस से लाइक 8 से 10 किलोमीटर है ये। और जो लाइफस्टाइल है यहाँ पे आपको लाइक घर जैसा महसूस होगा। लाइक घर और लाइक हाउस ओनर जो होंगे वो आपसे बहुत फ्रेंडली होंगे, और खाना खाने का यहाँ पे कोई उतना प्रॉब्लम होता नहीं। ये शहर है बहुत लाइक कंजस्टेड है, बट सब कुछ ईजिली अवेलेबल होता है। या खाने का हो गया है, लाइक स्पोर्ट्स का कोई भी सामान, स्टेशनरी का कोई भी सामान यहाँ पे ईजिली अवेलेबल है। और लाइक ब्लिंकिट, जोमेटो यहाँ पे रात भर चलते रहता है, तो आप कभी भी यहाँ पे कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो। तो ये एरिया लाइक अगर बजट देखा जाए तो 5 से 10,000 में आप यहाँ पे ईजिली लाइक सर्वाइव कर सकते हो। तो प्रोज यही होगा इसका कि ये थोड़ा लाइक घर जैसा यहाँ पे आपको माहौल मिलेगा। और कौन सी यही है कि यहाँ पे भी लाइक 9 बजे के बाद पूरा मार्केट यहाँ का क्लोज हो जाता है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप यहाँ पे रहते हो रामा मंडी में, तो आपको लाइक नियरेस्ट स्टेशन आपको 5 से 600 मीटर के अंदर में मिल जाएगा, जो कि जालंधर कैंट है। तो अगर आप आते भी हो रात को लाइक 12-1 बजे अपने घर से, तो ट्रैवल करने के लिए आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। आप अपने रूम पे आसानी से जा सकते हो, क्योंकि 400-500 मीटर के अंदर ही जालंधर कैंट है यहाँ पे। और यहाँ का जो रूम देखता है उसका इंटीरियर देखते हैं हम लोग कि रूम यहाँ पे कैसा मिलेगा। बजट हम लोग देख चुके हैं। तो ये रहा रामा मंडी का कुछ लाइक हाउस या फिर पीजी आप इसको बोल सकते हो। ये आपको पूरा घर दे देंगे अगर आप यहाँ पे भी आप लेना चाहोगे। इन सारे घरों का जो बजट होता है वो लाइक 20 से 25,000 होता है, और इसके अंदर आपको 5-6 रूम आसानी से मिल जाएंगे। तो अगर आप एक ग्रुप में हो 10 से 15 लोगों का, मिनिमम 10 लोगों का, तो आप इजीली ये सारे घर अफोर्ड कर सकते हो। और इसमें आपको पर हेड 3 से 4,000 पड़ेगा पर हेड। जो ये डिस्टेंस है ये 8 से 10 किलोमीटर है ये कैंपस से। लाइफस्टाइल यहाँ का देखा जाए तो ठीक है, एनवायरनमेंट यहाँ का लाइक गांव जैसा ही एनवायरनमेंट है, और लाइक रात के 9 बजे के बाद सब कुछ यहाँ पे बंद हो जाता है। तो इंटीरियर तो यहाँ का नहीं, बट मैं जिस रूम में रहता था मैं उसका इंटीरियर यहाँ साइड में कुछ इमेज लगा दिया हुआ अपने रूम का, वो आप देख सकते हो का इंटीरियर कैसा होता है रूम का। तो ये रहा ऑल अबाउट रामा मंडी। तो चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन में, जो कि है हमारा डकोहा है। तो जो डकोहा एरिया है वो भी मेनली स्टूडेंट्स का एरिया है। ये देख सकते हैं रामा मंडी के जस्ट लाइक डिसाइड रामा मंडी है ये। और यहाँ का जो बजट होता है वो भी लाइक 5,000 से 10,000 होता है रूम्स का। और ये डिस्टेंस सेम 8 किलोमीटर है ये एलपीयू के कैंपस से। और लाइफस्टाइल यहाँ पे मेनली स्टूडेंट्स रहते हैं। ये है लाइक गांव जैसा एरिया, बट यहाँ पे मेनली स्टूडेंट्स रहते हैं। और ये भी रात के 8 या 9 बजे के बाद यहाँ का पूरा मार्केट बंद हो जाता है। तो प्रोज यही है कि यहाँ पे थोड़ा शांति है एज कम्पेयर टू द डिफरेंट लोकेशन नियर द लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। और कौन सी यही है कि रात के 9 बजे के बाद यहाँ पे सब कुछ बंद हो जाता है। तो थोड़ा आपको वो मेंटेन करना पड़ेगा कि आप 8-9 बजे तक अगर आप बाहर खाना खाते हो तो आप खा के घर वापस आ जाओ।
तो ये रहा ऑल अबाउट। यहाँ पे हम लोग कुछ पीजी देखते हैं तो उसका इंटीरियर कैसा होता है, बजट हम लोग देख चुके हैं। तो यहाँ का जो पीजी होगा वो मेनली पीजी के फॉर्मेट में नहीं बना होगा, वो मेनली घर ही होते हैं और घर को वो पीजी का नाम दे देते हैं और वो रेंट पे लगाते हैं। तो ये रहा कुछ पीजी का कुछ इमेज, और यहाँ पे आपको घर जैसा ही पीजी मिलेगा। लाइक इंटीरियर आपको उतना वेल फर्निश्ड नहीं मिलेगा एज कम्पेयर टू द लॉगेट ऑफ ग्रीन वैली। तो आप लाइक 5 से 6 हज़ार इन्वेस्ट करके अपना लाइक एज अ रेंट आप यहाँ पे आराम से रह सकते हो। तो ये रहा कुछ ग्रीन वैली का पीजी। कोई और पीजी हम लोग देखते हैं। ये रहा एक और पीजी, और ये देख सकते हो आपके लाइक वेल मेंटेन यहाँ पे पीजी नहीं होते, फुल फर्निश्ड पे पीजी आपको नहीं मिलेंगे, एक घर जैसा ही होगा आपको। तो अगर आप चाहो तो इस एरिया में भी रह सकते हो, बट मैं यही बोलना चाहूँगा कि पहले आप कॉलेज के आसपास में रह लो 1 साल, और उसके बाद जब आप इन्वायरमेंट और वहाँ का जो ट्रांसपोर्ट है सबसे जब आप फ्रेंडली हो जाओ, कि आपको समझ में आने लगे हर एक लोकेशन के बारे में और कल्चर वहाँ का समझ में आने लगे, तब आप 4 या 5 लोगों के साथ कहीं पे भी आप मूव कर सकते हो। तो आप इस चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखना। तो दोस्तों ये रहा कंप्लीट गाइड फॉर विच इज़ द बेस्ट प्लेस टू स्टे नियर द लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। अब आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको कहाँ रहना चाहिए, कौन सा आपका बजट, इन्वायरमेंट, लाइफस्टाइल और डिस्टेंस फ्रॉम द कॉलेज के अकॉर्डिंग है। तो आप नीचे कमेंट में मेंशन कर सकते हो कि कौन सा प्लेस आपको ज़्यादा पसंद आया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर LPU जर्नी।